हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, घा का उच्चारण स्थान। अब देखो, घा जो है वो किस वर्ग में आता है, पहले तो ये बताओ। घा जो है एक व्यंजन है, का वर्ग में आता है। का, खा, गा, गा, अंगा। अब पूरा का वर्ग आपका कहां से बोला जाता है सर? कंठ से बोला जाता है, तो घा भी आपका कंठ से बोला जाएगा। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनों से बड़ों को सादर संबोधित करने में किस विराम चिन्ह का जो है प्रयोग किया जाता है? अब जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया भाइयों और बहनों, इसके बाद कौन सा विराम चिन्ह लगाओगे? खुद आप डंडा बिंदी लगा दोगे, और डंडा बिंदी को तो हम विस्मयादि बोधक चिन्ह बोलते हैं सर। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक पहाड़ी बोली है? जल्दी बताओ, कौन सी पहाड़ी बोली है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका मलयाली। ये हिमाचल के मंडी जिले में बोली जाती है, तो पहले ही ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हिंदी में कुल अयोगवा कितने हैं? अब देखो, अगर आपसे एग्जामिनर स्वरों की संख्या पूछे तो 11 लगाना, और कुल स्वरों की संख्या पूछे तो 13 लगा देना। क्यों? क्योंकि इसमें दो अयोगवा जुड़ जाते हैं। दो अयोगवा कौन से होते हैं? पहला होता है अंग की बिंदी, जिसको बोलते हैं हम अनुस्वर। दूसरा होता है आह खाली, जिसको बोलते हैं हम विसर्ग। ये दोनों ही जुड़ करके 11 और 2 13 हो जाते हैं, और अयोगवा की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी जाके इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो आप। समझ रहे? समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जल्दी बताओ। समास का शाब्दिक अर्थ, तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है आपका संक्षेप। पहला ऑप्शन करेक्ट। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? क्वेश्चन नंबर 19। थोड़ा सा स्पीड में चलूंगा, क्योंकि ये बुकेब वाला सेक्शन है। तो जल्दी बताओ, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? रचना। रचना शब्द एक स्त्रीलिंग शब्द है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, तो स्वयं जो है वो किस सर्वनाम में आपको देखने को मिलेगा? स्वयं शब्द हो गया, खुद शब्द हो गया, आप शब्द हो गया, ये आपको किस सर्वनाम में देखने को मिलेंगे? तो सही आंसर हो जाएगा आपका निजवाचक सर्वनाम। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। गोदान किसका उपन्यास है? इससे सिंपल क्वेश्चन आपको नहीं दिखेगा कि गोदान जो है वो किसका उपन्यास है, तो गोदान जो है ये मुंशी प्रेमचंद्र का उपन्यास है सर। दूसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। पीपर पात सरिस मंडोला में आपको बताना है कि कौन सा उपमेय है। उपमेय और उपमान क्या होते हैं? एक ट्रिक याद कर लो, जो मानव से संबंधित चीज होती है वो उपमेय में आती है, और जो प्राकृतिक चीज होती है वो उपमान में आती है। अब आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अब खुद बताओ, मन किसके पास होता है? प्रकृति के पास या मानव के पास? खुद बोलोगे सर मानव के साथ, इसलिए तो आपका मन जो है वो उपमेय है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपके सामने, कृपालु शब्द का आपको संधि विच्छेद बताना है। संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में आने वाला शब्द, संधि विच्छेद क्या होगा? जल्दी बताओ। कृपालु का संधि विच्छेद होगा कृपा और प्लस आलू। यहां पर प्रत्यय के रूप में क्या आया? आलू। तो पहला ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वह स्त्री जिसका पति जो है वो परदेश गया हो, उसको क्या बोलेंगे? वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो, उसको क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे प्रोसित पति का। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। आदर का आपको विलोम शब्द बताना है। जल्दी बताओ सर, आदर का विलोम शब्द, तो आदर का विलोम शब्द हो जाएगा आपका निरादर। चौथा ऑप्शन करेक्ट। पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न जबान को क्या कहते हैं? जल्दी बताइए सर, पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न जबान को क्या कहते हैं? तो उसको हम हिंदुस्तानी भाषा बोलते हैं सर। क्या बोलते हैं? हिंदुस्तानी भाषा। पहला ऑप्शन करेक्ट। पांडु, पांडु का मतलब होता है पीला। ये किस प्रकार का विशेषण है? सॉरी, ये कैसा शब्द है? पांडु। पांडु का मतलब मैंने आपको बता दिया पीला, और पीला शब्द जो है वो गुणवाचक विशेषण में आएगा। तो पांडु शब्द जो है वो केवल और केवल क्या है सर? विशेषण है। पहला ऑप्शन करेक्ट। मिट्टी का तत्सम शब्द आपको बताना है सर। मिट्टी का तत्सम शब्द क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 19, जल्दी बता दीजिए। तो मिट्टी का तत्सम शब्द होगा आपका मृतिका। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। विलोम शब्द आपको बताना है कि कौन सा विलोम शब्द है। जल्दी बताओ, कौन सा विलोम शब्दों का सही योग में है? सही योग में, ठीक है। हया का विलोम शब्द वे हया, बिल्कुल ठीक है। यहां पर तीसरा ऑप्शन करेक्ट। जिसे काटा ना जा सके, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? जल्दी बताइए। जिसे काटा ना जा सके उसकी भी शुद्ध वर्तनी आपको बताना है। तो अकाट हम कैसे लिखेंगे? तीसरा ऑप्शन करेक्ट। बादल घिर आए और बारिश होने लगी, रचना की दृष्टि से वाक्य कैसा है? देखो, वाक्य जो है वो और से जुड़ा, तो ये संयुक्त वाक्य होगा। अब आप सोच रहे होगे सर हमको कैसे पता, आपने तो बता दिया। आओ ना रेडी पर, तो पता चलेगा आपको कि संयुक्त वाक्य क्या होते, सरल वाक्य क्या होते, मिश्र वाक्य क्या होते। एक बार आओगे जिंदगी भर याद हो जाएगा, फिर साला पढ़ने की जरूरत नहीं है। समझ रहे? सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल बताइए। गा रहा था, गाया ना, पूरा गाया नहीं है अभी, तो जब गा रहा था तो अपूर्ण भूत में आएगा। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, निम्नलिखित में से आपको शुद्ध शब्द बताइए, ये कौन सा शुद्ध शब्द है? आशीर्वाद तो गला हुआ है, गलत लिखा हुआ है, क्योंकि रा की मात्रा यहां आती है। ठीक है, आजीविका बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। दूसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका नरेंद्र में आपको संधि विच्छेद बताना है। कौन सा संधि विच्छेद है? क्वेश्चन नंबर 25। नरेंद्र में संधि विच्छेद, नरेर का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा सर? नर प्लस इंद्र। ठीक है, यहां पर रा यानी कि आ और ई मिलके क्या बनाते हैं सर? ए लगाते हैं, तो ए की मात्रा लग गई नरेंद्र में। और ये किस नियम किस संधि का नियम है? तो ये जो आपका नियम है गुण संधि का नियम है, तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। वीर का सही पर्यायवाची शब्द आपको बताना है कि वीर के सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो वीर का सही पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? सूर, योद्धा और बहादुर। पहला ही ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर? करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो पुल्लिंग शब्द है? जल्दी बताओ, पुल्लिंग शब्द आपको बताना है। राष्ट्र, राष्ट्र शब्द जो है सर एक पुल्लिंग शब्द है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी भाषा को पहचानिए। कौन सा शब्द जो है विदेशी भाषा का शब्द है? क्वेश्चन नंबर 28। अलमारी, अलमारी शब्द जो है वो एक विदेशी भाषा का शब्द है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। पढ़े होंगे अलंकार अनअकैडमी पर, मेरे से तो पहचान गए होगी, क्योंकि वाचक शब्द मुझे तो दिख गया, अब तुम्हें दिखा के नहीं दिखा। मानो यहीं से पहचान गए हो, ये उत्प्रेक्ष अलंकार है। जनऊ, जानो, मनो, मानो ये शब्द आ जाए उत्प्रेक्ष अलंकार लगा देना। समानार्थी शब्द की सही जोड़ी कौन सी नहीं है? समानार्थी का अर्थ सर पर्यायवाची से होता है। सुमन का पर्यायवाची पुष्प बिल्कुल होगा, चारपाई का खटिया होगा, पाठशाला का विद्यालय होगा, निशा यानी कि रात होती है, निशाचर यानी कि राक्षस होते हैं, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसलिए दूसरा ऑप्शन करेक्ट, क्योंकि निशा का पर्यायवाची आपका क्या होता है? रात होता है। फिल इन द ब्लैंक्स, दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है, आपको बताना है फिल इन द ब्लैंक्स के स्थान पर सही शब्द क्या होगा सर? धर्मनिरपेक्ष दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। बिल्ली के गले में घंटी बांधना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बिल्ली ने अपने गले में घंटी बांध ली तो कहीं भी दूध पी पाएगी, वो जहां भी जाएगी पता चल जाएगा। तो भैया अपने को मुसीबत में डाल लिया उसने, अपने को संकट में डालना, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। इसमें कौन सी राजस्थान की भाषा नहीं है या बोली नहीं है? भाषा नहीं, बोली। तो सही आंसर हो जाएगा बुंदेली, बुंदेलखंड क्षेत्र में बोली जाती है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। प्रत्युत्तर का को संधि विच्छेद बताना है कि प्रत्युत्तर का संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, संधि तो पहचान गए, मैंने आपको बताया जहां भी आधा शब्द दिख जाए यहाँ संधि लगा देना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रति प्लस उत्तर, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। मैंने यह काम कर लेना चाहिए, इस भाग को आपको शुद्ध करना है कि किस भाग में अशुद्ध है, अशुद्धि है, जल्दी बताओ। मैंने यह काम कर लेना चाहिए या मुझे यह काम कर लेना चाहिए? तो मुझे यह काम कर लेना चाहिए, तो सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है, तो पहले ही पार्ट आपका बिल्कुल क्या है सर? गलत है। इंद्र वर्जा छंद के प्रत्येक वर्ण में प्रत्येक चरण में कुल कितने वर्ण होते हैं? क्योंकि इंद्र वर्जा एक कैसा छंद है सर? जल्दी बताओ। ये एक वर्णलिक छंद है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 11 वर्ण होते हैं। इंद्र वर्जा, स्वागता, उपेंद्र वर्जा, इन सभी में 11 वर्ण होते हैं, समझ रहे? अंधेरी नगरी नाटक के रचयिता कौन है? अंधेरी नगरी नाटक के रचयिता है आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गार प्रत्यय से बना शब्द है? गार प्रत्यय से, ये घर, ये घर, ये घर से सभी गलत है, मददगार, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अथवा दृष्टि से कैसा शब्द है? जल्दी बताओ, अवे पढ़े तो बता दोगे, क्योंकि समुच्चय बोधक में आपको देखने को मिल जाएगा अथवा, यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जिसने अभी पढ़े होंगे वो सब पता पाएंगे, और जिनने हमें नहीं पढ़े तो ये क्वेश्चंस आपके ऊपर से जाएंगे और अभी गए होंगे, है ना। रेहन पर रघु उपन्यास पर कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे 40 हिंदी के क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दिए। वीडियो सर अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।